और निर्मल मन होगा तो इस मन में प्रेम जागेगा प्रभु के लिए, और प्रेम जागेगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसी प्रेम से हम सबका कल्याण होगा। भरत जी के दिव्य ज्ञान से जय श्री कृष्ण। मरता कौन है, किसकी मृत्यु होगी? अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? श्रीमन्नारायण। किसकी? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। शरीर को आप कहते हो मर गया, अरे शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो वो 5 चीजें पंच तत्वों में विलीन होती है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश, उस मिलने को आप कहते हो मर गया। घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। कहां से बना था? मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में मिल गया। इस मिलन के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। कोई मरता वरता थोड़ी है। आज की कथा को ध्यान तो कौन मरता है? कोई नहीं मरता। हम ना मरी हैं, हम ना मरब, मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा, कबीरदास जी कहते हैं। हम थोड़ी मरेंगे। कौन मरता? अच्छा बताओ, ये हमारा शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। तो 5 में मिल जाएगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ईश्वर में जाके मिल जाएगी ईश्वर से। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे चक्र काटता रहेगा, शरणागति कर लिया तो मोक्ष पालेगा, वरना 84 के चक्कर में भटकता रहेगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अज्ञान के कारण कहा जाता है मर गया। भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगण का अभिमान दूर हुआ, चरणों में गिर पड़ा, दोनों भगवत धाम हो गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में सुखदेव भगवान ने किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असीपत्र वन, सूकर मुख, जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाकर के भोगता है। आप लोग नरक जाओगे कि नहीं? कौन सा वाला पसंद है? एक नरक है जहां मावाद की नदियां बह रही हैं, फोड़ा हो जाता है, फोड़े में व्हाइट कलर की मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां हैं, खून की नदियां हैं। उस नदियों में आपको तैरना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, पाप करोगे तो। जो स्त्री पराये पुरुष का संग करती है उसे लोहे का पुरुष चिपकाया जाता है गरम लाल, और जो पुरुष नारी पर नारी का संग करता है उसे लोहे की गरम स्त्री से चिपकाया जाता है। जो जीवों की हत्या करता है उसके अंगों को नोचा जाता है ऐसे। जैसे आपने मछली खाई और जीरा डाला कढ़ाई में और मछली छौंक दी, ऐसे आपको भी वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में छौंका जाएगा। वहां तड़पते रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। तो जैसा आपको क्या लगता, भोगना नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसी तुम्हारे दादा पर दादा सोच सोच के मर गए, कौन देखता? सब देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सबको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, कोई बचा है? भीष्म पितामह जैसों को भोगना पड़ा, दशरथ जी जैसों को कर्मदंड भोगना पड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, क्योंकि उनके द्वारा श्रवण कुमार मारे गए और उन श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प करके मरे, तो इनको भी मरना पड़ेगा। जैसी करनी, भगवान के पिता को क्षमा नहीं है तो हमें और आपको क्षमा होगी। एक बात पर क्षमा है, क्या क्षमा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं शरण में आएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। यदि भगवान के चरणों में समर्पण कर लिया, मृत्यु के पहले भगवान के बन गए, तो आपको माफी मिल जाएगी, मोक्ष पाओगे, वरना नरक जाने से कोई मंत्री तुम्हें ना बचा पाएगा। मैया, तो आप नरक जाओगी मेरी माँ? शरणागति कर लेना भगवान के चरणों में, आत्मसमर्पण। अब छोरा छोरियों से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। हाँ, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पर सही है ये? सही क्या है? भगवान मेरे। आप सारी जिंदगी मन लगाते हो मेरा 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 मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये बताओ आपका नाता किससे है? नहीं, आपके संबंध किनसे हैं? भगवान से कर लो रिश्ता, संसार के रिश्ते काम ना आएंगे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। आप कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। देखो, जब तक हम जिंदा हैं लोग कहते हैं ये मेरा। मात कहे, माँ कहती है मेरा बेटा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के मरने पर आपके परिवार के लोग कितने दिन रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। कुछ दिन पत्नी रोएगी, पत्नी मर जाए तो पति कुछ दिन रोएगा। आपको लगता है ना मेरे मरने के बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। बताओ किसके मरने के बाद क्या काम रुका? किसका? किसी का काम रुका? ये संसार ऐसे ही चलता आया था, चलता आया है, चलता जाएगा। हम रहें ना रहें, ये सृष्टि चलाने वाले परमात्मा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने कुछ किया, भगवान ने हमसे कुछ करा लिया होगा छोटा मोटा काम। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
सब लोग बैठ जाओ और अब सुनो इस भजन के अर्थ को। कबीरदास जी कह रहे हैं जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। कैसे रोते हैं? माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ कर माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अब जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। आप रोते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा भाई था, हमारा पति था। जब तक हम जिंदा हैं ना तो सबसे नाता है। मर जाने के बाद लोग कहेंगे जल्दी ले चलो। आया ना? 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। जब मरोगे तो लोग क्या कहेंगे? जल्दी ले चलो। अब शरीर सड़ने लगा, दुर्गंध आने लगी शरीर से। यही शरीर रहेगा, एक दिन लोग कहेंगे जल्दी ले चलो भाई। आपको लगता है मेरे बिना क्या होगा? देखो आपके दादा परदादा सब मर गए कि नहीं, फिर भी सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे हम और आप एक दिन चले जाएंगे। इस घमंड में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा। ये संसार को चलाने वाले परमात्मा हैं। आपके मरने में लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5-50 बराती आ गए। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और कहते हैं हम बड़ी दूर से आए हैं, जल्दी ले चलो। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। स्वागत सबकी होई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप मन को फुला फुला के घूमते हो, ये मेरा ये मेरा। अब मर गए, लोग ले गए, चिता बनाई, मखमल के गत्तों में सोते थे ना, अब लकड़ी की सैया है। चिता काहे की होती? उसमें गद्दा नहीं होता। चिता तो लकड़ी की है, लिटाओ और ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दिया जाता है। आपके साथ भी ये होगा, हमारे साथ भी यही नियम। घमंड किस बात का है साहब? हाड़ चले जस लाकड़ी, हाड़ मतलब हड्डी, आपकी हड्डियां जल जाएंगी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, ये बाल खुर्र से जल जाएंगे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। जल गई, को न आयो पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ओ मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप जलते रहोगे चिता पे। लोग कहते हैं ना हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। लेकिन बताओ ये बात सच्ची है कि झूठी? बोलो, झूठी है। मर जाते हैं लोग, जिंदा था तो क्या बोले थे? तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। और अब मर गए तो जी रहे हो कि नहीं? कोई किसी के बिना कहां मरता है? ये सब बातें हैं, इन बातों में ना उलझो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार भगवान से कर लो।
शरीर जल गया चिता पर। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। घर बनाया तेरा है, तेरा है ना मेरा है यह। तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कहते रहे कि मेरा है, पर वो तो चिड़ियों का बड़े बड़े महल जो राजा लोग बनवाए, आज भी हमारे देश में किले पड़े हैं। किले, वो किले जिन किलों के लिए कभी लड़ाइयां होती थी, आज वो सारे किले खंडहर पड़े हैं। चिड़िया रहती है उसमें, सभी का हाँ या ना। और वहां पर चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। की कथा बहुत ही इसलिए जिस घर द्वार जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहे, वो सब यहीं रह जाना है। लड़ना है तो अपने मन से लड़ो रे मन। क्यों ना भगवान की ओर चलता, क्यों ना ईश्वर की ओर 2 कदम बढ़ाता। देह समा गया, ये सारा भजन कबीरदास जी ने लिखा, पर अब जो लाइन सुना रहा हूं, इसी भजन पर मैंने अपनी तरफ से 1-2 लाइन जोड़ी। तो अब जो सुना रहा हूं वो दास अनिरुद्ध ने ही लिखा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे, अब कैसा नाता रे। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। सब कहते हैं ये मेरा है, पर मर जाने के बाद आज के युग में आप इस सच्चाई से दूर मत भागिए। स्वीकार कीजिए कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं है। 13 दिन तक पत्नी रोवे,
6 महीना सगो भाई। आपकी याद में लोग कब तक रोएंगे? तनिक दिन, थोड़े दिन रोएंगे, थोड़ी देर रो लेंगे, फिर वो भूल जाएंगे। थोड़ी देर रो लेंगे और फिर 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई 6 महीना रोता रहा हो। आज के जमाने में तो भाई मर्डर करा देता है अपने भाई का। तू मर जाए तो संपत्ति मिल जाएगी। कलयुग है साहब। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। चिता ऐसे जलती है जैसे होलिका दहन हो रहा हो। एक दिन हमारी और आपकी भी चिता जल जाएगी। 50 रुपया के घड़े में राख समा जाएगी। कल तक बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और आज 50 रुपया के घड़े में समा जाओगे। अब बताओ घमंड किसका था? कितने दिनों का था? तुम कितने दिनों के हो? कितने दिन तुम्हारा घमंड रहेगा ये तो बताओ। सबको 50 रुपया के घड़े में समाना है, राख बनना है। आप कौन हैं? राख। इसलिए तो शंकर जी भभूति लगाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, दुनिया वालों को बताने के लिए पगले घमंड क्यों करता है। एक दिन देख मेरे शरीर में राख लगी है, तू भी राख हो जाएगा। इसलिए थोड़ा राख देखा करो, क्योंकि आपको भी जल के क्या होना है। ये शरीर क्या है? राख है। अब इस राख को मेरे भगवान राख लें तो कल्याण हो जाए। अब वो राख लें तब है। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण करो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। हाँ, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित, दासी पति रजामिला। नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी को छोड़कर अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सब छोड़ दिया अजामिल ने। पत्नी को एक वैश्या, एक ऐसी स्त्री जो अपवित्र थी, पर पुरुष के संग रहती, उस स्त्री से अजामिल ने विवाह कर लिया अपनी पत्नी को छोड़कर। जबकि ये पहले भजन करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, पर एक स्त्री में मन लग गया। उनसे 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो अजामिल के द्वार पर ना कुछ संत आ गए। संतों ने कहा, भिक्षाम देही भवती, हे माता भिक्षा दो। पत्नी निकली, महाराज मैं बहुत अपवित्र हूं, आप मेरे हाथ का अन्न ग्रहण मत करिए। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम भले अपवित्र हो, संतों का काम ही अपवित्र को पवित्र करना है, इसलिए तुम कच्चा दे दो। कच्चा राशन लिया, प्रसाद बनाया संतों ने, और अजामिल को, वहां अजामिल आया तो थोड़ा प्रसादी अजामिल को दी और कहा, पत्नी ने कहा, महाराज हम बड़ी पापनी है, क्या हमारा उद्धार होगा? संतों ने कहा, भगवान का नाम जपो। अजामिल बोला, हम नाम नहीं जपेंगे। तो अब संतों ने कहा, ये नाम नहीं जपेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा? बोले, देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा बच्चा होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। जब नारायण नाम रखा जाएगा, अब नारायण नाम का बालक हुआ तो नाम नारायण रखा। अब अजामिल
सोते जागते खाते पीते बोले नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा दूध लाओ, नारायण बेटा पानी लाओ। अब अजामिल का जब 88 वर्ष की आयु हो गई, तब अजामिल को यमदूत आए पकड़ने, चलो तुम नरक ले जाएंगे, बड़े पापी हो। तब अजामिल ने दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाजिते कुलेन्द्रियः। अब अजामिल अपने मरते समय पुत्र को नारायण पर मुख से नारायण की जगह नारायणाय निकल आया। लो भैया, भगवान को लगा भक्त बुला रहा है, पार्षदों को कहा जाओ भक्त को लेकर आओ। पार्षदों ने कहा महाराज ये तो पापी है। अजामिल भगवान बोले भले पापी है, पर जो मेरा नाम पुकारता है आखिरी समय मुझे याद करता है, मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। यही तो, इसलिए तो दीन दयाल है वो। अजामिल जैसे पापी को एक नाम के बल पर मुक्त कर दिया, तो हमें मुक्त नहीं करेंगे मेरी माँ। इसलिए भगवान का नाम पुकारा करो मेरी माँ, भगवान का नाम जपा करो, भगवान को याद रखा करो। अजामिल का उद्धार हुआ। यम पार्षदों ने आकर यमदूतों से वहां चर्चा लंबी हुई कि नरक जाने का अधिकारी कौन, बोले जो कभी भजन नहीं करते। तब अजामिल को 12 साल की आयु और दी गई, कहा कि जाओ अब कल्याण करो अपना। तब अजामिल मरा नहीं उस समय, उसे उम्र मिल गई एक नाम लेने से 12 साल, और जाके हिमालय में तपस्या की। अजामिल ने कहा जब एक नाम से मोहलत मिल गई, तब नाम जप करके, और जब 100 वर्ष की आयु हुई अजामिल की, तब जाके अजामिल के लिए दिव्य विमान आया और भगवत धाम नाम के प्रभाव से। इसलिए नाम जपने से सारे पाप समाप्त होंगे। नाम जपो, मन को पवित्र रखो। और ये सारी कथाएं केवल ये सिखाती समझाती हैं कि ये न केन प्रकार से बस मन भगवान में लग जाए। मन नहीं लगा तो हम कथा सुनाए, आपका मन नहीं लग रहा भगवान में, नाम नहीं जप रहे हो तो कथा सुनना बेकार है। श्री कृष्ण की कथा। डॉक्टर दवाई दे और आप दवाई ना खाओ तो डॉक्टर के पास जाना बेकार हुआ कि नहीं? दवाई तो खाई नहीं आपने, रोग कैसे ठीक होगा? एक बार दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया। इसके बाद की कथा है कि देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान करते हैं और गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र को विश्वरूप को इमरजेंसी में गुरु बनाया। उन्होंने यज्ञ किया पर दैत्यों को आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी, स्त्री में, वृक्ष में, पृथ्वी में और जल में। तो 4 लोगों में हत्या दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला बच्चा पैदा किया, पर जरा त्रुटि यज्ञ में हो जाने से इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हुआ। और वृत्तासुर ने दधीची ऋषि की हड्डियों का देवराज इंद्र ने वज्र बनाया। दधीची ऋषि हमेशा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी हड्डियों में भगवान नारायण का ही दर्शन हो रहा था। तो जब इंद्र ने वज्र लिया तो उस हड्डी के बने वज्र में भगवान नारायण का दर्शन वृत्तासुर को हो गया। परीक्षित जी ने कहा वो राक्षस था, तो उसने भगवान की स्तुति कैसे की, क्यों की? वृत्तासुर ने कहा अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, हमें आप अपनी भक्ति मत दीजिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षी। हम आपकी याद में रोते रहे। देखिए, राक्षस योनि में जाकर भी संत के हड्डियों में नारायण का दर्शन करके बुद्धि पवित्र हुई। और वृत्तासुर ने क्या मांगा कि हम आपकी याद में तड़पते रहें। कैसे? जैसे गाय का बछड़ा, गाय जंगल चली जाती है तो बछड़ा गाय के लिए माँ माँ रमाता रहता है, और गाय भी बछड़े के लिए दौड़ी दौड़ी आती। जैसे गाय और बछड़ा दोनों एक दूसरे का चिंतन, बछड़ा माँ का चिंतन करता है। पक्षी दाना लेने चले जाएं तो छोटे छोटे चेंचे चेंचे करते बच्चे अपनी माँ का चिंतन करते। प्रभु इसी तरह हम आपका चिंतन करते रहें, आपका चिंतन करते रहें। अजात पक्षा इव मातरम खगा। और जैसे प्रेमिका
नया विवाह हुआ, किसी लड़की का पति परदेश चला गया, तो वो नव विवाहिता दुल्हन अपने पति का जैसे बार बार स्मरण करती है, हे प्रभु हम आपका वैसे बार बार स्मरण करें, यही वरदान चाहता हूँ। आपका भजन ना कर पाऊं, आपकी भक्ति ना कर पाऊं, तो आपके भक्तों की भी भक्ति प्रभु कर लो, इससे मेरा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी ने कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? तब कहा ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, किसी कारणवश मां भगवती पार्वती माता ने श्राप दे दिया और ये राक्षस बना, और आज इंद्र के हाथों इसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद के पिता। पिता मतलब हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तू मेरा नाम जपा कर, मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा आप भगवान नहीं है, भगवान तो श्री हरि है, भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू यदि मेरी बात नहीं मानेगा तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने मरने नहीं दिया वो बचाने वाला होगा, तो आप मुझे मार नहीं सकते। लो भैया, हिरण्यकश्यपु तो खुन्नस निकाल लिया, दुश्मन बन गया, और होलिका को बोला आओ बहन। होलिका आई, जी भैया क्या आज्ञा है? बोले भतीजे को मार डालो। क्यों? बोले मेरे दुश्मन का नाम भजता है, हरि हरि जपता है, मेरे दुश्मन का नाम जपता है। कथा होलिका आग लगा के बैठ गई। उसे वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, पर ये तो खुद बैठने लग गई जलाने के लिए। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। देखो जरा, प्रहलाद बच्चे हैं 5 साल के, पर भरोसा कितना है। हम लोग इतने बड़े हो गए, पर हम लोगों का भी दृढ़ भरोसा भगवान पे अभी ऐसे नहीं है जैसे प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी जैसा भरोसा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। कमी हम में है, उनके मिलने में नहीं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु रक्षा करेंगे, तो आग कहां जलाएगी? होलिका ने आग प्रकट की, आग जलने लगी, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक रोमा नहीं जला, एक रोम नहीं जला। हाँ है ना? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का चाहा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन मारेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ भयभीत ना हुआ करो, डरा ना करो। जब परमात्मा रक्षक हैं, जिन्होंने माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटके थे, तनिक सी जगह में आप पड़े रहे पानी के थैली के अंदर, जब परमात्मा ने वहां नहीं मरने दिया, तो रक्षक यदि वो है तो यहाँ मरने देगा। भरोसा तो करो। कृष्ण मुरारी। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री जल गए उस आग में, लेकिन फिर भी एक बच गया कि नहीं? जो बिल्कुल जिंदा जल गए, वो एक जो बचा उसका रोमा भी नहीं जला। क्यों भाई साहब? सारे जल गए, 200 से अधिक लोग, तो वो क्यों बच गया? भगवान यही तो बताना चाहते हैं कि मैं बचाऊं तो आग भी नहीं जला सकती ना, ये शक्ति ईश्वर की है। कृष्ण और राधा का प्रेम। भगवान अपनी बात समझाना चाहते हैं इन हादसों के द्वारा भी। समझ सको तो समझ लो सारे कि मैं हूं, जिसको मैं चाहूंगा उसे ये आग नहीं जलाएगी। इसलिए तुम मेरी शरण में आ, मां में कम शरणम रहे। क्यों भाई? सब जले थे तो वो क्यों नहीं जला? बचाने वाले ईश्वर हो तो मारेगा कौन?
और मारने वाले वो हो तो आप खड़े खड़े गिर जाइए, मर जाओगे। प्रहलाद जी को आग ना जला पाई। हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने किया। हाथी नरसिंह की तरह दहाड़ने लग गए, सिंह की तरह। पहाड़ से फेंका, ऊपर से। प्रहलाद जी कहते हैं, हे श्री हरि, हे प्रभु, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हमारे पिताजी हमें पहाड़ से फेंकना चाहते हैं। लिया, उठाकर फेंक दिया पहाड़ से।